पुरानी हवेली भाग 3 नेहा की परछाई। प्रस्तावना। अधूरी नींद अधूरी मुक्ति। 3 महीने बीत चुके थे। रोहित और साक्षी ने कॉलेज छोड़ दिया था और रवि ने मनोचिकित्सक की मदद लेनी शुरू कर दी थी। वो अक्सर नींद में चीखता, उठकर भाग जाता और नेहा का नाम पुकारता। वो अब भी वही है। वो गई नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या नेहा की आत्मा सच में मुक्त हुई या सिर्फ खो गई। रवि का सपना या सच। एक रात रवि को एक सपना आता है। वो हवेली में फिर से खड़ा है। चारों ओर धुंध है। सामने वही शीशा रखा है जिसमें नेहा ने परछाई देखी थी, लेकिन अब उसमें नेहा की परछाई है। वो मुस्कुरा रही है, पर उसकी आंखों में आंसू हैं। रवि, मैं अभी भी यहां हूं। मुझे छोड़ मत जाना। उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मेरा इस्तेमाल किया। ठाकुर की आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। रवि जागता है, पूरा पसीने में भीगा हुआ। ये सपना नहीं था, ये एक बुलावा था। हवेली की वापसी। रवि ने फैसला किया कि वो हवेली वापस जाएगा, अकेला नहीं। उसने रोहित और साक्षी को भी साथ चलने को कहा। पहले तो वो डरे, लेकिन रवि के हौसले के सामने झुक गए। अगर नेहा की आत्मा ट्रैप्ड है, तो हमें उसे वहां से निकालना ही होगा। हवेली दोबारा। बदला हुआ अंधेरा। हवेली अब पहले से ज्यादा वीरान लग रही थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और गेट पर लाल रंग से कुछ नया लिखा था। अब जो आएगा वो लौटेगा नहीं। रवि ने तय किया, मैं डर के नहीं, जवाब के लिए आया हूं। तीनों अंदर दाखिल हुए। तहखाने का दूसरा दरवाजा। पिछली बार वो तहखाना जहां बलिदान हुआ था, अब और गहरा हो चुका था। अंदर एक और गुप्त द्वार था जो अब तक बंद था। रवि ने ध्यान से देखा। दरवाजे पर नेहा की तस्वीर बनी थी और उसके नीचे खून से लिखा था, उसने वादा तोड़ा, अब वो मेरी है। नेहा की आत्मा से सामना। दरवाजा खुलते ही तेज हवा का झोंका आया। कमरे में धुआं फैल गया और फिर एक चिल्लाहट। तुम क्यों आए रवि? तुम्हें बचा लिया था, अब क्यों लौटे हो? सामने नेहा खड़ी थी, पर वो वैसी नहीं थी